भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है और दया के समान धर्म नहीं है। दया समान धर्म नहीं है। जानवरों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, छोटे बच्चों पर गुरुदेव कहते हैं आपने दया भाव रखना चाहिए। सबके अंदर परमात्मा की आत्मा है जो अपने से और के एक के पीठ पिछान और भूखियां भोजन देते पहुंचेंगे परिवान। हमने सबके ऊपर दया भाव रखना है। कबीर योग के अंग 5 हैं। योग मानी भक्ति, भक्ति के 5 अंग हैं। संयम, मनन, एकांत, विषय त्याग, नाम रटन, होए मोक्ष निश्चिंत। ये 5 अंग हैं। यदि भगत ने मोक्ष प्राप्त करना है तो देखो भाई और बहनों, ये पुस्तकें बहुत सांकेतिक हैं, गूढ़ ज्ञान युक्त हैं। ये जीने की राह पुस्तक केवल अब ढंग से पढ़ाई जा रही है। अभी तक सतगुरु रामपाल जी के किसी भी भगत ने इस जीने की राह पुस्तक को अपने जीवन में धारण करने के लिए नहीं पढ़ा। हो सकता है किसी ने इसको पूरा भी नहीं पढ़ा होगा, 10, 15, 20, 25 पेज पढ़ के साइड में रख दिया होगा, क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक परमात्मा की दया नहीं होगी। ठीक का समय नहीं आएगा। तो अब ठीक का समय आ रहा है। पिछले 6-7 महीने से परमात्मा ने दास को इसी सेवा में लगा रखा है। ये पुस्तक भगत भाई बहन दिन रात बांटते रहते हैं, 20 रुपए में जीने की राह, 20 रुपए में जीने की राह, लेकिन खुद भगत भाई बहन इन पुस्तकों को नहीं पढ़ते और पढ़ेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगी। वो गुरुदेव के कर कमल से लिखित शब्दों के पीछे के भाव को पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव ने साध संगति पे दया बख्शी है। अब देखो ये कितनी अनमोल पुस्तक है। लगभग 22 वीडियो, आज हमारा 22वां वीडियो है। अब बताइए प्रत्येक वीडियो में कितनी गहरी गहरी बातें हमें समझने को मिल रही हैं। हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ पता ही नहीं था। हम भक्ति जरूर कर रहे थे, भगत जरूर बने हुए थे, लेकिन भक्ति मार्ग में हमने किस प्रकार से रहना चाहिए, हमारा आचार विचार व्यवहार क्या होना चाहिए, वो अब पता चलता जा रहा धीरे धीरे इन पुस्तकों के माध्यम से। इतना अनमोल खजाना गुरुदेव ने इनमें छुपा रखा है। तो कहने का मतलब है दुनिया को भी ज्ञान बांटो, दुनिया को भी पुस्तकें बांटो, लेकिन यदि हम अपने गुरुजी के ज्ञान पे पहले अमल करेंगे तो हमारे द्वारा बांटा गया ज्ञान, बताया गया ज्ञान भी अन्य व्यक्तियों पर असर करेगा। तो अब वो ठीक का समय आया है, तो परमेश्वर धीरे धीरे इन पवित्र पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवा रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं यदि आपने मोक्ष प्राप्त करना है इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में, तो आपने 5 चीजें बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। कौन कौन सी? भक्ति के 4 आवश्यक पहलू हैं। संयम, यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। हर कार्य में भगत को संयम बरतना चाहिए। खाना खाने में संयम बरतना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाएंगे, पेट भर भर के खाना खाएंगे, भूख नहीं है फिर भी खाना खाएंगे, टेस्ट के चक्कर में, मीठे के चक्कर में हमारा भजन नहीं बन पाएगा, शरीर टूटेगा, अंगड़ाई लेगा, नींद आएगी, श्वासें ढंग से ऊपर नीचे नहीं ले पाएंगे, तो सतनाम का जाप क्या खाक करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं भगत ने भोजन करते समय, खाते पीते समय संयम रखना चाहिए। इतना ज्यादा भी मत खाओ कि भक्ति ना हो पाए, और इतना थोड़ा भी मत खाओ कि बार बार हमारे को भूख की याद आती रहे। फिर गुरुदेव कहते हैं धन के संग्रह करने में भी भगत को संयम बरतना चाहिए। परिवार की आवश्यकता से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता से ज्यादा धन संग्रह हो रहा है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। गुरुदेव कहते हैं नौका में पानी भर जा और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो योई शाणु काम। जिस प्रकार आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और यदि आपकी जहाज में, आपकी नौका में अगर पानी भर गया, छेद हो गया, तो कहते हैं अगर जान बचानी है तो पानी को फटाफट किसी भी पात्र से या अपने हाथों से पानी को बाहर फेंक, नहीं तो जहाज डूबेगी, तू भी डूबेगा। इसी प्रकार यदि भगत के घर में आवश्यकता से ज्यादा धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपका काम धंधा बहुत अच्छा चल गया, बड़ी अच्छी बात है, उस धन को अपने घर में जमा मत कीजिए। वो धन बकवाद करवाएगा, नए नए वो प्लाट लेकर गिरवाएगा, बढ़िया कोठी बनवाएगा, आवश्यकता से फालतू की वस्तुएं संग्रहित करवाएगा, या किसी रिश्तेदार को दे दोगे उधारे, फिर वो देगा नहीं, 24 घंटे टेंशन रहेगी, देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, भजन क्या खाक करोगे।
तो परमात्मा कहते हैं धन को संग्रह करने में भी भगत ने संयम बरतना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में संयम बरतना चाहिए। परमात्मा कहते हैं तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल गई वापस नहीं आएगी। और भक्तों के शब्दों का भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये सतभक्ति करने से, सतभक्ति मंत्रों का जाप करने से धीरे धीरे हमारे अंदर जुबान सिद्धि आनी शुरू हो जाती है। हम यदि कुछ बातें बोल देंगे, किसी को आशीर्वाद दे देंगे, किसी को कोई गाली गलौज कर देंगे, या किसी का कोई मतलब बुरा बोल देंगे, बद्दुआ दे देंगे, तो उसके ऊपर हमारे शब्दों का असर हो जाएगा। और यदि उसका कुछ भला हो गया या बुरा हो गया तो हमारी भक्ति नष्ट होगी। तो गुरुदेव कहते हैं भगत ने बोलने में भी संयम रखना चाहिए। संयम, आवश्यकता से ज्यादा नहीं बोलना और कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए बोलते समय, नहीं तो अपना सुमरण करता रहे। तो बोलने में भी संयम, खाने पीने में संयम, विषय भोगों में संयम रखें, यानी भगत को कम बोलना चाहिए। विषय भोगों में भी भगत ने संयम रखना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो केवल अपनी स्त्री तक ही सीमित रहिए, और स्त्री तक भी आपने बहुत ज्यादा सीमित हो जाना है, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि एक तरफ तो हम श्री ब्रह्मा जी का जाप कर रहे हैं उसका ऋण उतारने के लिए, और दूसरी तरफ यदि हम आवश्यकता से ज्यादा विषय भोग में लगे रहेंगे तो ब्रह्मा जी का हमारे ऊपर ऋण चढ़ता रहेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं विषय भोग में भी संयम। और यदि आपको भक्ति मार्ग अच्छे से समझ में आ गया है कि भैया विषय भोग से पूरी तरह दूरी बनाए बिना हम एक सच्चे भगत नहीं बन सकते, गुरुजी हमारे हृदय में नहीं बैठ सकते, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, मैं एक सच्चा भगत नहीं कहला सकता। क्योंकि परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपचय, भग से बचा न कोई, और जय कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। जो स्त्री मिलन से या पुरुष मिलन से दूर हटेगा वही असल में भगत कहलाएगा। भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं आपने हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर और विषय भोग में भी संयम बरतना चाहिए, यानी भगत को कम बोलना चाहिए, विषय विकारों का त्याग करना चाहिए। देखो परमात्मा ने बोलने में केवल संयम बताया, ये नहीं कहा कि आपने बोलना त्याग देना, नहीं, बोलने में संयम बरतना चाहिए। धन के अर्जित करने में संयम रखना चाहिए। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि धन कमाना त्याग देना चाहिए, नहीं, संयम रखना चाहिए। भोजन के खाने में संयम बरतना चाहिए, ये नहीं कहा गुरुजी ने कि भोजन को त्याग देना चाहिए। लेकिन जब बात आई विषय विकारों की तो गुरुदेव ये नहीं करे कि संयम रखना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं उनको तो त्याग देना चाहिए, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो ऊपर जो परमात्मा ने कहा कि विषय भोग में संयम, यह शब्द उन आत्माओं के लिए है जो अभी साथ संगति से नहीं जुड़े हैं, जिनको अभी वास्तव में गुरुदेव की पहचान नहीं हो पाई है, जो इस ज्ञान को अभी हल्के में ले रहे हैं, जिनके संस्कार कमजोर हैं, उनके लिए परमात्मा ने ऊपर वाली लाइन में संयम बरतने के लिए कहा है। और जो साध संगति से जुड़ गए, जिनको पता चल गया कि हमने तो मोक्ष करवाना है, असंख्य जन्म हो गए कुतिया और कुतिया का गेम खेलते हुए, अब की बार तो हमने पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त करना है, तो उनके लिए फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि विषय विकारों का त्याग कर देना चाहिए। त्याग बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दो, चाहे कितना ही सताएं। अगर ज्यादा विषय विकार हमें सताएं तो गुरुदेव ने पिछले वीडियो में उसका तरीका बताया कि या तो अपने गुरु जी का सुमरण शुरू कर दो या सत्संग सुनना शुरू कर दो। परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है, यानी खाली सत्संग सुनने मात्र से, शब्द सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी। सत्संग सुनने के बाद फिर हमने 10-15 मिनट तक बैठ के हमने चिंतन करना चाहिए कि गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया, गुरुदेव ने ये बात क्यों बोली, इसके पीछे क्या संकेत है गुरुदेव का। हमने मनन करना चाहिए कि परमात्मा सतलोक से चलकर सतगुरु रूप में धरती पे आकर इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, दिन रात हमारे लिए सत्संग क्यों कर रहे हैं, उनका तो कोई स्वार्थ भी नहीं है।
मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग सुनने के बाद भगत ने चिंतन मनन करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। खाली सत्संग सुनते सुनते रहने से बात समझ में नहीं आएगी। अगर चिंतन मनन करेंगे तो हम वो वस्तु प्राप्त कर लेंगे जो वस्तु हमें चाहिए। भक्ति में दृढ़ता, जैसे दही है, अगर दही में यदि हम मथेंगे नहीं, दही को यदि हम मथेंगे नहीं तो घी नहीं निकलेगा, घी नहीं निकल पाएगा। इसी प्रकार हमने सत्संगों को चिंतन मनन करके मथना है तो फिर उसमें सार वस्तु निकलेगी, हमारी रुचि भक्ति में बढ़ेगी। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है। ये सतगुरु के वचन हैं, साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जो फॉर्मूले हमें गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, यदि हम उन फॉर्मूलों के अनुसार चलेंगे भक्ति मार्ग पर, हमें निश्चित सफलता प्राप्त होगी। ये सतगुरु का वचन है, साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।